हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एबीएल ट्री में निकालना सीखेंगे। अगर हम लोगों को कोई हाइट दी गई है और हम लोगों को बताना है कि अब उस हाइट में कितने मैक्सिमम और कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोड हो सकते हैं। अगर हम लोग एबीएल ट्री की बात कर रहे हैं, एबीएल ट्री में कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोड और कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड हो सकते हैं अगर कोई हाइट हम लोगों को दी गई है। तो क्वेश्चन क्या है? find max and min maximum and minimum number of nodes when height of ABL tree is h। अगर हाइट दी गई है तो हम लोगों को वो बताना है, कि अब उस ट्री में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने हो सकते हैं। अब ये हाइट कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अगर हम लोग एबीएल ट्री की बात कर रहे हैं तो अगर हाइट 0 की बात करें, अगर हम लोग बात करें तो इसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं? केवल एक नोड। अब ये एबीएल ट्री है, हाँ है। अब अगर हम लोग हाइट 1 की बात करें, हाइट 1 तो ऐसे ही बन सकता है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ नोड हम लोग निकाल रहे हैं, ये पहले मैं आपको मिनिमम नंबर ऑफ नोड निकालना बता रहा हूँ। ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड हाइट 1 में इतना ही हो सकते हैं। अगर मैं राइट में भी नोड लगा दूंगा वो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों को 1 हाइट में मिनिमम नंबर ऑफ नोड की हम लोग बात कर रहे हैं तो केवल 2 हो सकते हैं। ठीक है। अभी भी ये एबीएल ट्री है, हाँ है। अब अगर हाइट इक्वल टू 2 तो कैसे बनाएंगे? ये हाइट 1 हो गई और ये हाइट 2। लेकिन ये अब एबीएल ट्री तो रही नहीं, इसका बैलेंसिंग फैक्टर गड़बड़ हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक नोड और लगाना पड़ेगा। अब ये एबीएल ट्री हुई, तो मतलब अगर हाइट 2 है तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने हैं? 4। ठीक है। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? मिनिमम नंबर ऑफ नोड निकालना। ये क्या है? मिनिमम मतलब मिनिमम नोड्स। अगर हाइट 0 है तो 1, अगर हाइट 1 है तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड 2 हो सकते हैं केवल, और अगर हाइट 2 है तो 4 हो सकता है। अगर हम लोग इसको जनरलाइज वे में देखें, तो मैं क्या बोल सकता हूं? ये रूट की लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड है और राइट सब ट्री में जितने भी नोड है प्लस रूट। मतलब अगर किसी ट्री की हाइट 2 है तो उसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी होगी? h माइनस 1। h माइनस 1 ठीक है। और इसकी राइट सब ट्री की मतलब h माइनस 1 हाइट में कितने नोड होंगे प्लस इसकी राइट सब ट्री मतलब इससे एक कम हाइट आपको दिख रही है तो ये क्या? h माइनस 2 हाइट में कितने नोड होंगे और h माइनस 1 हाइट में कितने नोड होंगे प्लस रूट नोड। यही उसके मिनिमम नंबर ऑफ नोड हो सकते हैं। अब इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला? नंबर ऑफ नोड ऑफ हाइट h n h minus 1 plus number of node of h minus 2 plus 1। ठीक है। नंबर ऑफ नोड h माइनस 1 मतलब लेफ्ट सब ट्री की जो हाइट है उसमें कितने नोड है
और राइट सब ट्री की हाइट में कितने नोड है, +1, एक जो रूट नोड के लिए है। ठीक है, अब अगर अभी हम लोगों ने देखा अगर हाइट 0 है तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड 0 हो गया, अगर हाइट 1 है तो 2 हो गया, अगर हाइट 2 है तो 4 नोड है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये फॉर्मूला यूज करके निकाले कि अगर हाइट 3 है, हाइट 3 है, तो अब इसमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइए, 2 हाइट में कितने नोड होंगे और +1 +1। अब अगर हाइट 2 है तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, अभी हम लोगों ने देखा अगर अगर हाइट 2 है तो अभी हम लोगों ने देखा हाइट 2 है तो ये यही तो है ना इसका हाइट 2 का, तो हाइट 2 है तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने हैं, 4, ये अभी हम लोगों ने देखा। अब अगर केवल एक हाइट है तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने होते हैं, केवल 2, ये भी हम लोगों को पता है, +1 तो कितना हो गया, ये 7। ठीक है, एक तरह की रिकर्सिव प्रॉब्लम बन गई है। अब अगर हाइट 4 है, अब हाइट 4 है तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, कितने हो जाएगा, अगर 3 हाइट है तो कितने नोड, n ऑफ 2 +1 n ऑफ 3, अभी हम लोगों ने निकाला ये कितना आया, 7 +n ऑफ 2, दो हाइट में मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा 2 में क्या है, यही तो है ना, 2 में यही तो है ना 4 नोड, तो 7 +4 +1 ये कितना हो गया, 12। अगर अब 5 हाइट में कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोड हो सकते हैं, तो फॉर्मूला ऊपर वाला लगाइए, n ऑफ 4 +n ऑफ 3 +1, n ऑफ 4 अभी हम लोगों ने निकाला ये कितना है, 12 +n ऑफ 3, n ऑफ 3 भी हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर, 7 +1 ये कितना है, 12 और 7 +8 20। तो अगर 5 हाइट है तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे, 20। इसी तरह से और हम लोग निकाल सकते हैं आगे, अगर हाइट 6 है तो फॉर्मूला क्या होगा, n ऑफ 5 +n ऑफ 4 +1, n ऑफ 5 अभी हम लोगों ने निकाला कि कितना है, 20 +n ऑफ 4 कितना है, ये भी हम लोग निकाल चुके हैं, 12 +1, अभी कितना हो गया, 20 और 12 30 32 और ये 33, तो 33 मिनिमम नंबर ऑफ नोड आ गए। ठीक है, इसी तरह से आगे हम लोग फर्दर किसी भी हाइट के लिए मिनिमम नंबर ऑफ नोड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन ABL ट्री, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, हाइट 1, ठीक है, हाइट 1 में तो एक ही होगा, अब हाइट 1 में बढ़ाता हूँ लेकिन मैक्सिमम बोले गए तो मतलब लेफ्ट में भी नोड आएगा, राइट में भी नोड आएगा, अगर हाइट 1 हाइट 2 अगर हो, मतलब एक तरह से फिर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें अब पूरा ट्री भरी रहेगी। ठीक है, और इसमें इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड हो सकते हैं, बस वही यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा। ये तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर h + 1 - 1। ये तो बहुत ही सिंपल है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड निकालना, ये सिंपल से जो हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री में
मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जितने होते थे एवीएल ट्री में भी वही होता है, क्योंकि एवीएल ट्री भी बेसिकली बाइनरी ट्री का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है ना, तो इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड तो उतने ही होते हैं। बस जो ट्रिकी पार्ट था वो था मिनिमम नंबर ऑफ नोड निकालना। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड निकालना ट्रिकी पार्ट था। तो आई होप इस वीडियो में हम लोगों ने ये समझ लिया कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम नंबर वाला नोड निकालने का फॉर्मूला वही पहले वाला है, कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो मैक्सिमम नोड निकालने का था। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।